दोस्तों प्रणाम। मैं संतोष एक बार पुनः आप सभी देशवासियों का कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तुलसीदास जी ने लिखा था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश के दिन आते हैं बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टी दिशा में चलने लगती है। किसी ने कहा कि नशा नाश की जड़ है। जब हम नशा के अधीन हो जाते हैं तब हमारा नाश निश्चित है। ऐसी ढेर सारी लोकोक्तियां, ढेर सारी कहावतें हमारे देश में हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा चलाई गई। ढेर सारे त्योहार भी मनाए गए। इसी कड़ी में आज मातृत्व दिवस है, तो मदर डे की ढेर सारी शुभकामना आप सभी देशवासियों को। लेकिन दुख होता है जब मातृत्व दिवस के पावन अवसर पर हम देशवासियों को जननी दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहते हैं और ऐसे में ये पीड़ा, एक दर्द उस माँ के लिए निकल करके सामने आए तो कलेजा सिहर उठता है, आंखें नम हो जाती। आज जिस कहानी को हम बताने जा रहे हैं ये कहानी आज के 2 दिन पहले की है, यानी शुक्रवार की रात शनिवार की सुबह 5 बजे ये घटना दुनिया में जानी गई कि एक बड़ा हादसा हुआ है सीतापुर में। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया और उस कहानी के पीछे जो तथ्य निकल करके आया, जो उस कहानी के पीछे का राज निकल करके आया, वो मात्र और मात्र शराब निकल करके आई कि एक शराबी बेटे ने किस तरह से पूरे परिवार को विध्वंस कर दिया। बिल्कुल जानी सुनी कहानी है। आज 2 दिन हो गए तो पूरी तरह से हर चैनल के माध्यम से प्रसारण आप लोगों तक भेजा गया है। लेकिन आज जननी दिवस है, मातृत्व दिवस है, मदर डे है, तो मुझे लगा कि आज इस मातृत्व दिवस के अवसर पर उस माँ की पीड़ा को व्यक्त करेंगे जिस माँ की कोख में कोई शराबी बेटा पैदा होता है, जिस माँ ने किसी पुत्र को पाल पोस करके पूरे जीवन अपने सुख की कल्पना करती है, अपने परिवार के सुख की कल्पना करती है, और वो बेटा अगर शाम को शराब पीते हुए लड़खड़ाते कदमों में आए, घर पहुंच करके माँ को गाली दे, पत्नी को गाली दे, बच्चों को गाली दे, पिता को गाली दे और पूरे परिवार में तांडव का कारण बन जाए, तो ऐसे बेटे के लिए वो माँ क्या सोचती होगी, उसके पापा क्या सोचते होंगे। और ये एक घर की कहानी नहीं है। आज समस्याओं का अंबार पूरे देश में लदा हुआ है। एक एक परिवार परेशान है, बेरोजगारी का आलम है। लेकिन धन्य हैं ये शराब पीने वाले लोग, पता नहीं कहां से आ जाती है शराब इनके पास। जो कहानी आज हम बताने जा रहे हैं, ठीक एक शराबी बेटे की कहानी बताने जा रहा हूं, और उस शराबी बेटे ने पूरे परिवार को कैसे विध्वंस किया शुक्रवार की रात में या शनिवार की सुबह जो घटना निकल करके सामने आई सीतापुर से, उस घटना की हम जिक्र करते हैं। मुझे भरोसा है कि इस घटना से अगर आप लोग अन्योन है तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा, एक बार जरूर पूरा सुनिए। और मैं निवेदन के साथ कहूँगा कि अगर कहानी का प्रभाव थोड़ा सा भी आपके कलेजे पर पड़े तो जरूर, अगर कोई नशा आप करते हैं तो उससे अपने जीवन को बचाने का प्रयास करिएगा। बस इसी विनम्रता के साथ मैं ये कहानी, इसी निवेदन के साथ ये कहानी आप लोगों तक छोड़ना चाहता हूँ। आज रविवार है, यानी कल सुबह 5 बजे थे। एक 2 तल्ले मकान के सामने पूरे गांव, पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा थे। तभी सायरन बजाते हुए 1-2 नहीं पूरी 5 गाड़ियां आती हैं और लगभग 3 थानों की पुलिस आती है, सीतापुर के एसपी चंद्रकेश मिश्रा जी के साथ। अब वहां का नज़ारा कैसा था, वो नज़ारा देखने के बाद सिर्फ पुलिस वालों के रूह नहीं, बल्कि जब उस नज़ारे का जिक्र चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा तो लगभग सबकी रूहें कांपने लगी, सबकी आत्मा से आह की आवाज निकली होगी। वो कैसा नज़ारा था। एक 2 तल्ला मकान है, गांव का नाम है पाल्हापुर, रामपुर मथुरा। सीतापुर में रामपुर मथुरा एक थाना है, बाजार है, उसके बगल में पल्हापुर गांव है। और पल्हापुर गांव में एक परिवार है, वो परिवार है अनुराग सिंह का। अनुराग सिंह 45 वर्ष जिनकी उम्र है। उनकी माताजी हैं सावित्री सिंह जिनकी उम्र 62 वर्ष है। एक पत्नी है प्रियंका सिंह जिनकी उम्र 43 वर्ष है। एक आश्रवी नाम की बेटी है जो 12 वर्ष की है। आरना नाम का एक बेटा है 8 वर्ष, और एक आद्विक बेटा है
जो 4 वर्ष। ये 6 लोगों का परिवार है, 2 तला मकान है, फर्स्ट क्लास। अनुराग सिंह की फैमिली अच्छी खासी चल रही है। पत्नी प्रियंका इंश्योरेंस कंपनी लखनऊ में नौकरी भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, और लगभग अनुराग सिंह की माता और अनुराग सिंह के नाम मिला करके 100 बीघा जमीन है। अच्छा खासा परिवार है, बड़ी गृहस्थी है, बड़ा मकान है, बहुत पैसा है। लेकिन आज 4 महीने पहले से उस परिवार में एक छोटा सदस्य या एक नखरेबाज सदस्य, एक बेलती बेशरम सदस्य और अनुराग सिंह का दोस्त बना, यानी वो शराब। मात्र 3-4 महीने पहले से अनुराग ने शराब को ज्यादा पीना शुरू किया। और जो नज़ारा वहां का था, जब एसपी साहब ने उस नज़ारे को देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस 2 तले मकान के नीचे सबसे बाहरी हिस्से पर अनुराग सिंह की लाश पड़ी थी। बगल में एक 315 बोर का कट्टा पड़ा था। गांव की भीड़ पूरी खड़ी थी। लोगों से कुछ पूछने पर लोग शुभगा रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे। एसपी साहब घर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं तो आंगन में 3 बच्चे पड़े थे, यानी एक बच्चे की लाश पड़ी थी, एक बिटिया की लाश पड़ी थी, और एक बेटे को गांव के लोग लेकर के लखनऊ ट्रामा सेंटर पहुंच चुके थे। वहां से फोन आया, जो 4 साल का बेटा आद्विक था वो भी एक्सपायर हो गया, यानी खत्म हो गया, यानी बेटे की लाश लखनऊ में। फिर क्या था, फिर सीढ़ियों के माध्यम से जब पहले कमरे में प्रवेश किया तो एक दादी माँ पड़ी थी, यानी सावित्री सिंह 62 वर्ष, उनकी लाश पड़ी थी। और जब अंदर जाते हैं, सबसे सीढ़ी के अंदर किचन के बगल वाले बेडरूम में जाते हैं तो चारपाई पर प्रियंका सिंह की लाश पड़ी थी। लोगों के दिमाग में पूरी तरह से एक सवाल और एक पीड़ा दोनों दौड़ने लग गई कि ये अच्छा खासा भरा पूरा परिवार इस तरह से उजड़ गया, किसने उजाड़ दिया इस बगिया को। धीरे धीरे वहां के लोगों से जो जानकारी मिली वो जानकारी बहुत भयावह और दुखद थी। वहां के लोगों ने बताया कि अनुराग शराब पीते थे, 3 महीने से रेगुलर तीनों टाइम शराब पीते थे। लगातार शराब पीने की वजह से माता यानी सावित्री देवी और पत्नी प्रियंका बहुत परेशान थी। अनुराग को बहुत समझाती थी, लोग बहुत, परिवार के लोग बहुत रोते थे कि पापा, बच्चे भी समझाते थे, पापा ये आप क्या कर रहे हो, गलत हो रहा है। फिर क्या था, परिवार में मम्मी यानी सावित्री जी ने और प्रियंका जी ने मिल करके बच्चों के साथ एक समझौता किया। उसमें अनुराग को सम्मिलित भी किया और नशा मुक्ति केंद्र ले जा करके इनको इलाज करवाने की बात कही कि चलिए हम लोगों के साथ नशा मुक्ति केंद्र चलो और वहाँ इलाज करो। वहाँ से जाते हैं, दवा लेकर के आते हैं। 2-3 दिन अनुराग सिंह दवा खाते हैं, लेकिन डॉक्टर से संपर्क करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनको 15 दिन के लिए भर्ती करना पड़ेगा। जब भर्ती की बात आती है तब अनुराग को गुस्सा आता है और मम्मी से कहते हैं कि मम्मी मुझे भर्ती करने का चक्कर छोड़ो, मैं ठीक हूँ, मुझे समाज के लोग क्या कहेंगे। इतने में प्रियंका भी उनसे निवेदन करती कि नहीं ये गलत है। शुक्रवार की रात में अनुराग बहुत शराब पी करके आता है और घर में बहुत तांडव करता है, माँ को मारने लगता है। प्रियंका बचाने के लिए आती है, किसी तरह से मामला थमा हो जाता है, यानी रुक जाता है। मामला रुकता है, पड़ोस के लोग भी आते हैं। काफी तेजी से आवाज 2 तल्ले से आने लग गई थी। गांव जवार के लोग भी इकट्ठा हो गए, पूरा पाल्हापुर गांव के आधे लोग आ गए थे शाम को। किसी तरह से मामला समझा बुझा करके लोगों ने शांत किया। रात्रि को 12 बज गए थे जब लोग अपने घर गए। अनुराग भी अपने कमरे में सोया, सारे लोग अपनी अपनी जगह सोए हैं। लेकिन फिर पता नहीं क्यों भोर में उठा 5 बजे। जो लोग बताते हैं, उसके भाई के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई कि पुनः उसने थोड़ी बहुत शराब पी और फिर से जब उसे नशा चढ़ा तो उसने अपनी माँ सावित्री देवी को 315 बोर वाले कट्टे से दागा, मार दिया। माँ के सर में जब उसने गोली दाग दी, माँ लथपथ खून से लहूलुहान जमीन पर गिर पड़ी। फिर माँ को देखने के बाद पता नहीं क्या उसके समझ में आया, पत्नी सो रही थी, प्रियंका के पास पहुंचा और प्रियंका को भी दाग दिया। इतने नहीं, उसे भरोसा नहीं हुआ कि प्रियंका की डेथ हुई होगी। उसने हथौड़े से प्रियंका के सर को कुचल डाला। फिर क्या था, बच्चों के कमरे में पहुंचा और बिटिया आश्रवी को उठा करके छत से फेंक देता है नीचे। बेटी को फेंकने के बाद फिर बेटे को यानी आरना को भी उठा करके छत से फेंक देता है। फिर पता नहीं क्या उसके समझ में आया, सबसे छोटे बेटे आद्विक को उठाता और फेंक देता है।
तीनों बच्चों को छत से फेंकने के बाद स्वयं छत से नीचे आता है और बाहर निकल जाता है गेट खोल करके और चिल्लाने लगता है, जोर जोर से चिल्ला करके गांव वालों को बुला लेता है। जैसे ही 2-4 लोग वहां इकट्ठे होते हैं तैसे ही वो उसी कट्टे से अपने सर में गोली दाग देता है, स्वयं को समाप्त करके गिर जाता है। फिर क्या था, 100 नंबर पर फोन हुआ, सिपाही दरोगा को बुलाया गया, पुलिस वालों को जानकारी दी गई, सभी लोग आए। ये घटना इतनी भयावह थी कि पूरा सीतापुर नहीं, लगभग जहां जहां जिस जिस जगह ये खबर पहुंची, सारे लोगों के आंखों में आंसू थे। सबको बहुत पीड़ा, बहुत दर्द हुआ है। लेकिन इसकी वजह को जानने के बाद जब लोगों ने जाना कि एक बेटे को शराब से मुक्ति के लिए, कि शराब छोड़ दो, इसके निवेदन के लिए उसको शराब की लत ने इस घटना को अंजाम देने के लिए विवश कर दिया, तो हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या शराब में इतनी कुव्वत है, किसी शराबी को इस हालात में ला करके खड़ा कर दे। अगर ऐसा कुछ है तो मैं निवेदन के साथ पीने वाले साथियों से एक बार नहीं 1000 बार आग्रह करता हूं, करता रहूंगा, जीवन भर करूंगा कि अगर आपको लगता है कि शराब आपके परिवार के विध्वंस का कारण बनेगी, आपके जीवन के विध्वंस का कारण बनेगी, तो तौबा करो शराब से, आज ही दोस्ताना खत्म करो। क्यों, आखिर क्यों अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार के जीवन को, अपने परिवार के सुख चैन को, अपने परिवार की खुशियों को बर्बाद करना चाहते हो? क्या मिलता है आपको शराब पी करके? मैं बहुत बहुत निवेदन करना चाहूँगा। और आज 2 दिन पहले ही आप, ये शनिवार की घटना है, शनिवार की, और आज मातृत्व दिवस है, आज जननी दिवस है, मदर डे है। पूरे देश में जहां मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं, जहां माता दिवस मनाया जा रहा है, वहीं एक माँ के लिए एक पुत्र के द्वारा इस तरह का व्यवहार, और ये भारत की पहली घटना नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं निकल करके आती हैं। और शायद मदर डे जो है भारत ने ही शुरू किया होगा, मातृत्व दिवस की शुरुआत भी शायद भारत ने करी होगी। जहां हमारे देश में त्योहारों को इतने धूमधाम से मनाया जाता है, जहां माता पिता के पर्व का उत्सव मनाया जाता है, जहां माता पिता की सेवाओं का उत्सव मनाया जाता है, इस देश में अगर माता पिता के साथ बच्चों के द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाता तो सोचिए कितना दुखद है, कितना दारुण है, कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है। मैं पुनः निवेदन और आग्रह के साथ आप लोगों से एक बार फिर से, आप समझिए, निवेदन करना चाहूँगा, अगर ऐसा कुछ आपके अंदर भी है तो पुनः मैं निवेदन करूँगा कि आप आज से ही अपने आप में सुधार करो, जग सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए। आपका आभारी, आपका संतोष। प्रणाम।